हेलो दोस्तों, अभी मैं एक पॉइंट लेके आया हूं ट्रस्ट इशू पे, और इससे पहले एक छोटा सा वीडियो मैं इसमें बना भी चुका हूं। तो ट्रस्ट इशू पे जो पॉइंट है वो बड़े काम का है। मुझे लगता है सबके स्टूडेंट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तीनों लाइफ में आपको ये इतना ज्यादा हेल्प करने वाला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल लाइक कर लीजिएगा और फॉलो करते रहिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेटेड, मोटिवेशनल रिलेटेड वीडियोस पे वर्क कर रहा हूं और आपके सामने आ रहा है डे बाय डे। आज का जो हेडिंग है वो 11 डिफरेंट वेज टू बिल्ड ट्रस्ट। 11 इसलिए लिखा है कि 11 जनरली 11 शुभ माना जाता है, तो 11 वेज बहुत सारे हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मुझे ये लगा कि दीज 11 वेज आर वेरी इनफ, और ये इसेंशियल एंड इनफ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट पैरामीटर्स हैं जिनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमें हमारी लाइफ को आगे लेके जाएगा। हम अपना ट्रस्ट दूसरों में बना सकेंगे, जो हमें प्रोफेशनली, पर्सनली और स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस देगा। तो इसके 11 पॉइंट्स मैं अभी दूंगा, फिर उन पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करूंगा। तो 11 पॉइंट कौन कौन है? पहला, रिस्पेक्ट योर वर्ड्स, आप जो बोलो उसकी इज्जत करो। सेकेंड, से व्हाट यू बिलीव, वही बोलो जिस पे खुद विश्वास करो। ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस को ग्रेजुअली बढ़ाओ। तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, नो क्विक डिसीजन, डोंट टेक एनी क्विक डिसीजन, इमीडिएट विद इन सेकेंड डिसीजन आप नहीं ले। उसके बाद अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट, एक मतलब ऐसा एब्रप्ट स्विंग मत होना चाहिए आपके बिहेवियर में, आपके एक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सातवां पॉइंट होगा बी ऑनेस्ट। 6 पॉइंट होगा बी ऑनेस्ट। उसके बाद आपका जो 7वां पॉइंट होगा वो होगा पार्टिसिपेट विथ टीम्स, फ्रेंड्स, ये होगा 7वां पॉइंट। उसके बाद जो 8वां पॉइंट होगा, शो योर इमोशंस, इमोशंस को दिखाओ। आप ऐसे रिजिड, इमोशनलेस बंदे रहोगे तो लोगों का ट्रस्ट आपके लिए कम होगा। 9th पॉइंट होगा हेल्प पीपल, आप लोगों की मदद करो। और 10th पॉइंट होगा अवॉइड सेल्फ प्रेज, खुद की तारीफ करने से बचो। उसके बाद 11वां पॉइंट होगा एडमिट मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को मानो। तो अब इन 11 के 11 पॉइंट्स को हम अलग से डिटेल देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा था रिस्पेक्ट योर वर्ड। आप अपने शब्दों की इज्जत अगर नहीं करेंगे तो कोई और दुनिया में नहीं करेगा। आप जो बोलो वो तौल के बोलो, सोच समझ के बोलो। पुराने जमाने में कहावत है कि तीर कमान से, बात जबान से निकली हुई वापस नहीं आती। अगर जबान से कोई बात निकल गई तो वापस नहीं आती। इसलिए बोलो वही जो एकदम आपके हिसाब से खरी है। तौल के बोलो, नाप तौल के बोलो, ऐसा बोला जाता है। तो और जो बोलो उसकी इज्जत करो। जो भी आपने कमिट किया है, जो भी आपने कोई प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करो। उसके बाद से व्हाट यू बिलीव, सेकंड पॉइंट है। से व्हाट यू बिलीव का मतलब होता है कि आप कई चीजों पे खुद बिलीव नहीं करते, दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। खुद अपनी लाइफ में ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं करते जो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप खुद अपनी लाइफ में ऐसे प्रैक्टिस करो जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है, फिर आप दूसरों को वो चीज बोलो। गांधी जी वाली आपको एक कहावत याद होगी जिसमें गांधी जी के पास एक बच्चा आया और उसका पेरेंट चाहते थे कि ये चाय पीना छोड़ दे। तो गांधी जी ने उसके पेरेंट को बोला, बच्चे को लेके आए कि इसको कल लेके आना, 1 हफ्ते बाद लेके आना। 1 हफ्ते बाद जब वो पेरेंट दोबारा गए तो फिर गांधी जी ने बोला कि 1 हफ्ते बाद लेके आना इसको। फिर वो पेरेंट उस बच्चे को लेके 1 हफ्ते बाद गए। फिर गांधी जी ने उनको बोला कि बेटा चाय पीना छोड़ दो, अच्छी चीज नहीं होती है, तुम्हें और दूसरी चीज खानी चाहिए। तो पेरेंट ने जाते जाते धन्यवाद बोला और बोला कि ये चीज आपने इतना डिले क्यों किया? तो गांधी जी ने बोला कि पहले मैं चाहता था कि मैं खुद छोड़ दूं फिर इसे बोलूं। तो पिछली बार जब आए तब तक मैं छोड़ नहीं पाया था, अभी मैंने छोड़ दिया तो मैंने आपके बच्चे को बोला, मुझे लगता है अब ये बात मानेगा, और ये हुआ भी। तो आप जो बोलिए, से व्हाट यू बिलीव का मतलब कुछ ऐसा ही है। उसके बाद आ जाते हैं 3rd पॉइंट पे। ट्रस्ट बिल्डिंग जो होता है वो ग्रेजुअल होता है। आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप पे लोग हमेशा शुरू से बिलीव करने लगे। आप प्रूव करते रहो तो आप पे लोग ट्रस्ट करने लगेंगे। ये जो प्रोसेस है ट्रस्ट बिल्डिंग का ना, ये हमेशा प्रूव करने से ग्रेजुअल होता है। तो इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इन बोथ द वेज, दोनों तरफ वाइस वर्सा वाला सिस्टम है। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरा, नो क्विक डिसीजन। आपने कोई बात सुना और इमीडिएट उस पर डिसीजन ले लिया। आपने मेल टाइप कर दिया, फोन कर दिया, एसएमएस कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया,
अरे ऐसे डिसीजन को थोड़े सेकंड्स के लिए ठंडे दिमाग से सोचो, आपको डेफिनेटली वो डिसीजंस कई बार लगेगा कि नहीं नहीं वो गलत हो जाता, चलो इसको रोक के किया तो अच्छा किया। कई बार किसी के साथ इनजस्टिस हो जाता अगर आपने इमीडिएट डिसीजन ले लिया होता तो। कई एक्सपर्ट बोलते हैं कि जब आपको ऐसा कुछ डिसीजन लेना हो, क्विक, आपको गुस्सा आ जाए, तो ऐसे केसेस में काउंटिंग कर लीजिए 10 तक, फिर देखना आपके दिमाग में अच्छा विचार आएगा। इमीडिएट जो माइंड में रिएक्शन आता है और आप उस पर एक्शन लेने लगते हैं, उसमें अगर आप 10 सेकेंड्स का भी होल्ड कर दें तो यू विल गेट अ बेटर सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो क्विक डिसीजन से थोड़ा सा बचो। इन दैट सेंस क्विक है कि जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है उस बारे में। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरा, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आप अपने एक्ट में, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो यू शुड बी कंसिस्टेंट, अगर आप जॉब में हो तो यू शुड बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क, हार्ड वर्क कंसिस्टेंट होना चाहिए। प्रैक्टिस, मॉर्निंग ऑफिस जा रहे हो तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, आज 9 बजे अगले दिन, 12 बजे अगले दिन, 1 बजे अगले दिन, 5 बजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आज 5 घंटे, कल 2 घंटे, अगले दिन 10 घंटे, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। यू शुड हैव एटलीस्ट सम कंसिस्टेंसी, दैट शुड बी इन योर हैबिट, तो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट है, 6 पॉइंट, वो है बी ऑनेस्ट। ईमानदारी का तो कोई तोड़ ही नहीं है, आज से नहीं, अनादिकाल से, बहुत पीछे के टाइम से अगर आप देखो, हिस्ट्री आप पढ़ो, हिस्ट्री तो सच बातों की लिखी होती है, हिस्ट्री कभी गलत नहीं हो सकती, कोई झूठ तो बोलेगा नहीं। तो हिस्ट्री ने प्रूव करके रखा है सत्य का कोई तोड़ नहीं है, सत्य का कोई तोड़ नहीं है। तो ऑनेस्ट रहेंगे तो हमेशा आपको हेल्प करेगा, आपका ट्रस्ट लोगों में बढ़ेगा। उसके बाद मेरा 7th पॉइंट है, पार्टिसिपेट विद टीम्स। पार्टिसिपेट टीम का मतलब होता है दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करो, अगर बॉस हो तो उनके सबके साथ पार्टिसिपेट करो, अगर आप को वर्कर हैं तो अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करिए। उससे क्या होता है कि आपको लर्निंग मिलेगा, यू नो स्टार्ट नोइंग ऑल क्वालिटीज ऑफ द योर कलीग्स, वो सब क्वालिटीज आपको आएगी और यू नो बिकम अ बेटर पर्सन डे बाय डे, और लोगों में आपके लिए ट्रस्ट बनेगा। उसके बाद मेरा जो 8th पॉइंट है वो है शो योर इमोशंस। आप अगर इमोशनलेस हो, खुशी में भी वही चीज, दुख में भी वही चीज, तो ऐसे केसेस में भी आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें लगेगा ये है कुछ और, दिखता कुछ और है। सो ड्यूअल पर्सनालिटी जो हम कहते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर खुशी है तो रिप्रेजेंट दिखाओ, दुख है तो वो दिखाओ, ये इमोशंस जो हैं वो बाहर आएंगी तो आप एक ऑनेस्ट बंदे की तरह पहचाने जाओगे। उसके बाद मेरा जो अगला पॉइंट है, 9th पॉइंट, हेल्प पीपल। हेल्पिंग पीपल विल गिव यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिलीव मी। ये कभी भी आप आजमा के देख लेना। हेल्पिंग पीपल आप जितना भी कर सकते हो, अगर दूसरों की हेल्प करते हो और उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है तो आप जरूर करो, क्योंकि अगर आप हेल्प करोगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एंड देन डेफिनेटली इट विल रेसिप्रोकेट फ्रॉम द अदर साइड, फ्रॉम द ऑलमाइटी, एंड यू विल बी गेनिंग समथिंग। तो ये, और लेकिन आप ये मान के नहीं चलिए कि आपको गेन मिलेगा इससे। यू जस्ट हेल्प पीपल विदाउट एनी हिडन एजेंडा और थॉट। उसके बाद जो अगला 10 पॉइंट है, अवॉइड सेल्फ प्रेज। सेल्फ प्रेज करने वाले लोगों को कोई नहीं पसंद करता। आप लेट अदर पीपल प्रेज यू, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ग्रेजुअली, नॉट एट दिस मोमेंट, सूनर और लेटर अदर पीपल विल स्टार्ट प्रेजिंग यू, अप्रिसिएटिंग यू। बट अगर आप उनको खुद से अपने आप को प्रेज कर रहे हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता है एक एटिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ट्रस्ट में भी लोगों की कमी आएगी। उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11th पॉइंट है वो ये है, एडमिट मिस्टेक्स। आप भगवान नहीं हो, यू आर नॉट अ गॉड। आप गॉड नहीं है तो मिस्टेक होंगी, और मिस्टेक होंगी तो एडमिट भी करना चाहिए। एडमिट करना हमेशा एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो सब में नहीं होती है। तो आप अपनी गलतियों को एडमिट करिए, मिस्टेक्स को एडमिट करिए, एंड डेफिनेटली आई कैन बेट ऑन यू कि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये 11 पॉइंट्स थे मेरे, और इसको मैंने क्विक में पेश किया, जल्दी में पेश किया, सो दैट बहुत बड़ा वीडियो ना बने, बोरिंग ना हो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, इससे बेनिफिट उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।